नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एआईबी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था भारत का संविधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत संविधान दिवस जो बनाया जाता है 26 नवंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains the name of states and their territorial details? ओके, भारत संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? कौन सी अनुसूची में जो है स्टेट और उनके टेरिटरीज के बारे में बताया गया है? कौन सा? फर्स्ट शेड्यूल। जब हम फर्स्ट शेड्यूल पढ़ते हैं उसके अंदर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसका आंसर है डी, रिलीजियस जस्टिस, धार्मिक न्याय। ठीक है, धार्मिक न्याय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। देखो, जो न्याय जो है वो 3 है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, ये जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं उसके अंदर न्याय की बात की गई है। न्याय जो लिया गया है, जस्टिस जो हमने लिया गया है यूएसएसआर से लिया है। कहाँ से? यूएसएसआर। ठीक है, रसिया से लिया है यूएसएसआर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? जो न्याय की जो व्यवस्था की गई है वो 3 प्रकार की। कितनी है? 3 है। 20 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस प्रोवाइड ऑल सिटीजन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं? देखो, मैंने बताया था आपको। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये दिए गए हैं। इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोवरेन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? देखो, भारत एक संप्रभु है, ये बताया गया है। उसमें जो है डी इसका आंसर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही संप्रभु हैं। ओके, ये जब आप प्रीएम्बल की फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है प्रीएम्बल। ओके, जब बेर एक्ट लोगे तो बेर एक्ट में लिखा गया प्रीएम्बल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड विच रेवोल्यूशन? ठीक है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से लिया गया है? ओके, यहाँ पे जो स्वतंत्रता और समानता जो ये बंधुत्व लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेड इन प्रीएम्बल बाय 42 अमेंडमेंट? भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है? ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 44वां है। ओके, 86वां है। संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 42वें में 1976 में जोड़ा गया था सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ओके, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये 2 जोड़े गए थे। एक और जोड़ा गया था अखंडता, एकता को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में यह तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? किसके केस में? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला के केस में बताया गया है। ओके, कि सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में कौन सा भाग भारत की आत्मा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रीएम्बल को, उद्देशिका को कहा जाता है भारत की आत्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है
भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? इसका आंसर है यूनियन। ठीक है, भारत एक संघ है, क्या है? एक संघ है। ओके, एक यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड फेडरल इज यूज्ड इन, भारत के संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्राप्त हुआ? संघीय शब्द कहाँ प्राप्त हुआ था? इनमें से कहीं नहीं। संघीय शब्द तो कहीं पे भी नहीं लिखा आपने संघीय, संघ देखा होगा आपने, संघ। ओके, संघीय नहीं पढ़ा होगा, संघीय। ओके, संविधान में संघीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एज पर द आर्टिकल ऑफ 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। 15वें का डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? भारत का संविधान जब आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 1, उसके अंदर बताया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया था भारत के बारे में बताया, इंडिया और भारत लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे इसका सी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया इज नेसेसरीली, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होने का अनिवार्य है सिंपल मेजोरिटी चाहिए। 20 का आंसर है सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, संसद में साधारण बहुमत चाहिए। भाई कोई भी नया राज्य बनाना हो, नया राज्य लेना हो, ठीक है, तो वो कौन करती है? संसद ही करती है सिंपल मेजोरिटी के साथ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एग्जीक्यूटिव पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ठीक है, नए राज्य की जो पावर है जो बताई गई है वो बताई गई है पार्लियामेंट, संसद को। किसको? संसद को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी चेंज्ड अंडर, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ओके, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है? इसका आंसर है डी इसका आंसर है। ओके, प्रोसेस गिवन इन आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। ओके, इसका आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द पेयर गिवन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? सही युग्म कौन सा नहीं है? सबसे फर्स्ट है, देखो ए इसका सही है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता सभी है, चाहे नागरिक कोई भी नागरिक हो हमारे देश में सभी समान है। ओके, नए राज्यों का निर्माण पार्लियामेंट कर सकती है, तो इसका आंसर 20 का गलत है। यहाँ पे लिखा राज्यों के परिवर्तन का नाम राज्य विधानसभा की शक्ति है, नहीं, राज्यों के नामों का जो परिवर्तन करती है वो पार्लियामेंट करती है। ओके, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव। ओके, तो इसका आंसर क्या है? 20 का गलत हो जाएगा इसका, बाकी सब सही है। सरकारी नौकरी में समानता तो सभी नागरिकों के लिए अवसर है, ये सब बात की गई, तो इसका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।